हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई सॉल्यूशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट वीडियो। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्याय और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम और एचसीएफ का परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आगे हम ये भी जानेंगे कि इसको निकालने की कितनी विधियां हैं, एक विधि, दो या अनेक विधि। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापवर्तक, यानी कि एच का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। सी का मतलब होता है कॉमन, ओवरनेस्ट। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। सबसे बड़ा ओवरनेस्ट गुणनखंड को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। परिभाषा देख लीजिएगा इसकी। परिभाषा क्या कहती है? एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि आपको यहाँ पर बोला भी गया है। सबसे बड़ी, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। क्या करे? यानी कि विभाजित का मतलब होता है भाग देने पर भागफल, शेषफल क्या है? भाग देने पर शेषफल शून्य है। क्या है? शून्य आए। भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो क्या होगा? वह पूरी तरह विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर ये दिया गया उदाहरण आपको 12 और 18 का एचसीएफ यानी कि मासा 6 है, क्योंकि 6 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 और 18 दोनों कट जाते हैं। यानी कि दोनों, यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह क्या करें? विभाजित करें। देखो कैसे निकालेंगे हम इसको। 12 और 18, यही दो संख्या है ना। देखो एक बार, 12 और 18। सबसे पहले इसको करेंगे हम, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 12 और 18 का क्या निकालना है आपको? 12 और 18 का मासा, यानी कि एचसीएफ निकालो। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम हल। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। ठीक है, आपको क्या करना है? 12 इस तरीके से लिख लेना है और ऐसे ही 18 को भी।
ठीक है। अब यहाँ से 2 से देखो, सबसे पहले समझो, ये 12 है और 18 है। इन दोनों संख्याओं के पीछे वाले ये वाले, इन चीज़ों को हम देखेंगे। पीछे से फर्स्ट डिजिट क्या है? अगर ये सम है, क्या है? सम। अगर ये सम है तो हम यहाँ सबसे छोटी सम अभाज्य सम संख्या से, क्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या से इस संख्या में भाग देंगे। वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 क्या है? एक सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे, देखो, सबसे, यहाँ लिख लो एक चीज, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। नंबर 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तीन है। ठीक है। तो ये है सबसे छोटी, तो इसकी लगाएंगे हम 2 से भाग सबसे छोटी। ये क्या है? एक सम संख्या है 2, तो हम लगाएंगे, अगर यहाँ सम है तो ये सम लगेगी, और अगर यहाँ विषम है होगी तो यहाँ पर विषम वाला लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ देखो, अभी आगे 2, इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 6 बार। हम लिखते हैं भागफल, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? भागफल। ठीक है। फिर इसमें लगाएंगे, ये देखो सम है तो यहाँ आएगा 2, ये जाएगा 2 3 6। अब देखो यहाँ क्या आ गई? विषम संख्या। 3 क्या है? एक विषम संख्या, क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, वो क्या है? 3। लगा दो 3, एक आ गया। एक आते ही यहाँ पे इसे छोड़ दो। अब इसका करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ आएगा 9, 2, यहाँ पर कितना आएगा? ये भाग लगाएंगे इसमें, ये 3 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है। 3 3 का 9, 3 3 1। अब लिख लेंगे हम यहाँ पे इसको ऐसे, 12 2 गुणा 2 गुणा 3, ये रही ना, 2 गुणा 2 गुणा 3। उसी तरह लिख लिया हमने 18 को, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 1। इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब निकालेंगे इसका मासा, क्या होगा? इनमें से देखनी है सबसे छोटी, क्या करनी है? अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात कितनी है? तो इसकी घात सबसे छोटी कितनी? ये देखो 2 की पावर 3 है, और इसकी घात 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। उसी तरह यहाँ पर देखनी है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 की पावर 1। यहाँ पर देखो 2 की देखो पहले, ये 2 और 2, सबसे छोटी घात देखो इन दोनों की, 2 की 1 है ना, 2 की पावर 1। 3 की देखो, 3 की पावर 1, तो ये हो गया 6। ऐसे निकालेंगे हम इसको। देखो आगे इसकी पूरी विधि हम बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि कैसे निकालते हैं, ये दी गई है आपको। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दी गई है ना आपको। ये क्या है? ये वाली अभाज्य गुणनखंड विधि। कह रहा है कि पहली
पहली कह रहा है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो हम गुणनखंड निकालेंगे उसी मेथड से। ये देखो हमने जो मेथड लगाई है ना, ये वाली, इस मेथड से क्या करेंगे, ये गुणनखंड हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात के गुणनखंड लें। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। यहाँ पर देखो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1, तो हमने लिखा 2 की पावर 1। ये देखो, फिर क्या करना है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये लिख लिया हमने 3 की पावर 1। अब क्या किया हमने, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 3 का गुणा किया 2 के साथ, तो आ गया 6। क्या हो गया आंसर, इतना करना है आपको। देखो आगे और आपको मिलेगा अभी, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है आपको क्या, 24। क्या कहा है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है कि 24 व 36 का मासा, 36 का क्या निकालना है, मासा। निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही विधि, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालोगे ना 24 के, तो यहाँ लिख लोगे 24। उसी तरह इसके निकालोगे 36 के, निकालो तो ये पीछे दी गई है ना, ये सम संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 2 और 1। उसी तरह यहाँ पर आ जाओ, 2, ये सम संख्या है ना ये वाली, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। देखो यहाँ पर जो संख्या है ना ये 36, और जो नीचे 18, अगर आप 18 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना इस वाली संख्या 2 के साथ, तो यहाँ जो संख्या है वही आनी चाहिए। जब आप 18 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36। फिर देखो यहाँ पर 2, 18, 2 निम 18, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ये देखो 9 विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, तिरका 9, 3 एकम 3। अब क्या करना है, वापस वैसे ही लिख लेना है उसी फॉर्म में, कितना 24 को और 36 को। 24 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। इसका क्या निकालेंगे, मासा। अब क्या करना है आपको, ओवैनिष्ट गुणनखंड, ये देखो दिया गया है ना दूसरा, ओवैनिष्ट गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनखंड लें। तो इनमें देखो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की सबसे छोटी घात, 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, देखो 2 की सबसे छोटी घात इन दोनों में, 2 की पावर 2। उसी तरह 3 की देखो तो 3 की पावर 1, तो इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब देखो होमवर्क आपके लिए क्या है, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1,
आपको निकालना है 64 व 32 का मासा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, है ना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो और जहाँ भी आपको समझ ना आए तो सब्सक्राइब कमेंट किया करो कि हमें यहाँ समझ नहीं आया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको घर से करके लाने हैं। ये क्या है आपका होमवर्क। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना पूछो भाई, जो भी है। इसके बाद दूसरी विधि क्या है, यह है आपकी दूसरी विधि यानी कि विभाजन विधि। इसको क्या कहते हैं, विभाजन विधि, डिवीज़न मेथड। क्या है, डिवीज़न मेथड। क्या करना है आपको, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देना है। सबसे पहली देखो उदाहरण देखो, सबसे पहले 96 का एलसीएम यानी कि मासा निकालें। 96 का क्या निकालें, मासा। ठीक है, देखो भाई, तो आपको क्या करना है, 96 में भाग लगाना है सबसे छोटी संख्या यानी कि 36 का। सबसे छोटी का मतलब ये नहीं, मतलब उन्हीं संख्याओं में कोई 2 संख्या दी जाएंगी आपको, ये 2 दी गई हैं। इन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या है उसका भाग देना है बड़ी संख्या में। ठीक है ना, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। 36 दूनी 72, 3 बार दोगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाओगे तो 6 में से 2 गई 4 और यहाँ मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, वही इन्होंने किया है। 36 पहले 36 को 96 को 36 से भाग दें तो 96 इज इक्वल टू 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 और प्लस शेषफल 24। कैसे लिखा है इसको, 96 ये वाला 96 36 गुणा 2 और प्लस शेषफल कितना 24। ठीक है, ये फिर क्या किया दूसरे में, शेषफल से पुराने भाजक, ये क्या है आपका, ये जो लिखा गया है इसका नाम है भाजक। क्या है, भाजक। ये जो है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। और ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलता है, शेषफल। बच्चों वीडियो को लाइक करो प्लीज़ यार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और ये होता है आपका भाज्य। ठीक है, तो ये वही कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि शेषफल से पुराने भाजक को, पुराना भाजक क्या हो गया, ये वाला, भाग दें। अब क्या करना है आपको, 36 को 24 से भाग देना है। शेषफल कितना है, 24। जैसे ही आप
यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले को। देखो क्या करना है, हमें 36 को वापस भाग देना है 24 से। किससे? 24 से। जब हम भाग देंगे ना 24 से यहाँ पर, तो ये कितने बार जाएगा? 24 एक बार जाएगा ना, 2 बार जाएगा, 24 दूनी 48, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24, कितना बचेगा? 12, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा भी गया है देखो, 24 गुणे 1, 24 गुणे 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 24 गुणे 1 ये, और प्लस शेषफल आया 12, यहाँ देखो ये, ठीक है। फिर तीसरे में क्या किया है हमने? वापस वही करना है। फिर आपको क्या करना है? 24 में भाग दे देना 12 का, 24 में 12 का, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 0। ये क्या कह रहा है? यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो ये आ गया 0, शेषफल हो गया ना, शेषफल। तो बस यहाँ लिख लेना है आपको 24 12 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ से देखो ये वाला क्या आ गया आपका? 12। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको किससे करके लानी है? भाग विधि से। क्वेश्चन है आपका कि विभाजन विधि से, किसके थ्रू? विभाजन विधि से 14 और 56 का मासा निकालो। दूसरा, वापस यही लिखना है आपको, विभाजन विधि से 121 और 289 का मासा निकालो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों। आप सभी को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा लासा। क्या? लासा। नेक्स्ट वीडियो